तो हेलो दोस्तों, ये स्वागत है आप सभी को अपना इस यूट्यूब चैनल JNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RS अग्रवाल क्षेत्रमिति में पार्ट 7 की वीडियो को। दोस्तों तो इसमें क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 75 तक लाए हैं दोस्तों। तो इससे पहले पार्ट 6 तक क्षेत्रमिति का वीडियो करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके इस चैनल पर देख सकते हैं और उन सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं दोस्तों। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एक पहिए का अर्धव्यास 24 सेंटीमीटर है। 44 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिए कितने चक्कर लगाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, आर दिया है, इसको चालू करते हैं। देखिए आर बराबर पहिए का आर, त्रिज्या अर्धव्यास दिया है पहिए का 14, तो 14 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। और 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो देखिए पहिया अगर एक चक्कर लगाएगा तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो पहिए का परिधि कितना होता है, पहिए का परिधि एक चक्कर में लगाएगा, एक चक्कर में कितना 2 पाई आर के बराबर दूरी तय करेगा पहिया, 2 पाई आर। ये पहिया का क्या हो गया, ये पहिया का परिधि हो गया 2 पाई आर के बराबर। तो देखिए आपसे पूछा है कि 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो देखिए अगर ये परिधि है 2 पाई आर, तो इसमें पहिए में परिधि में अगर हम मान लीजिए कि n चक्कर लगाएगा, ये 2 पाई आर जब दूरी एक राउंड में तय कर रहा है तो n चक्कर में हम मान लेते हैं कि 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से थोड़ा इसको बदलिए, ये न रहने दीजिए, ये 2 हो गया, पाई के मान 22/7 हो गया, आर का वैल्यू 14 दिया है, ठीक है। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है। और ये 44 किलोमीटर हैं, तो किलोमीटर हैं तो इसको पहले मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है। देखिए अर्धव्यास सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदल लीजिएगा। किलोमीटर को तो 1000 से गुणा, किलोमीटर को मीटर में 1000 से गुणा, फिर इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुणा, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हैं। देखिए ये 22 दूनी 44 से ये दोनों से कट गया 44, ठीक है। और उसके बाद ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, उसके बाद ये 2 से कट जाएगा, एक किसी को काटिए 50 दूनी 100। अब ये 50 गुणे 100 बचा, n इधर बचा है, इधर बचा है 50 गुणे 1000, तो 50 गुणे 1000 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 50,000 हो जाएगा। 50,000 देखिए किस ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा, तो सी नंबर ऑप्शन में है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए अपने इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 बोल रहा है, इससे पहले 66 का है। इसमें बोल रहा है कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। पहिए का त्रिज्या कितने हैं, 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का त्रिज्या पूछा है आपसे, ऑप्शन मीटर में दिया है तो मीटर में निकलेगा। देखिए क्या करेंगे, इसको एक चक्कर में जो दूरी होगी वो दूरी एक चक्कर में पहिए की दूरी जो होगी परिधि के बराबर होगी। एक चक्कर की दूरी पहिया का, ये परिधि 2 पाई आर, पहिया वृत्ताकार होता है, पहिया वृत्ताकार होता है, तो एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर की दूरी बराबर तय करेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 1000 चक्कर लगाता है तो पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 2 पाई आर एक राउंड के बराबर दूरी है। 1000 जब ये चक्कर लगाता है तो 88 किलोमीटर दूरी जाता है। किलोमीटर को मीटर में बदलिए 1000 से गुणा, ये 3 0 से 3 0 इधर खत्म। अब चलिए ये 2 है, पाई के वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर 22/7, आर नहीं मालूम है छोड़ दीजिए, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 हो जाएगा, 88 उतरेगा तो 22 दूनी 44 दूनी 88 कट गया, ये 44 दूनी 88 दो बार में, तो यहाँ से ये 7 गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 14 मीटर में पूछा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। एक वृत्त है, मान लीजिए कि एक वृत्त हो गया, ठीक है, एक वृत्त है, इसके अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। तो वर्ग खींच लीजिए, ये वर्ग आपका हो गया, यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि ये वर्ग हो गया आपका, ठीक है। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है तथा इसी त्रिज्या का अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, ठीक है। एक इसी त्रिज्या का, तो त्रिज्या यहाँ से इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या को मिला दीजिएगा तो व्यास हो जाएगा। तो इसी त्रिज्या से, इसी जो त्रिज्या, इसी त्रिज्या के अंतर्गत एक अर्धवृत्त
बोल रहे हैं किसी त्रिज्या के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, कब? अर्धवृत्त के, इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। तो इसी त्रिज्या से यहाँ पर मान लीजिए कि एक वर्ग अर्धवृत्त बना लीजिए पहले, ठीक है। अब इस अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, सेम त्रिज्या है इस अर्धवृत्त का, जितना इसका था इतना इसका है। अब यहाँ से एक वर्ग खींचा जाता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, ये देखिए आपसे पूछ रहा है तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम जो त्रिज्या है इसको a मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक a अगर मान लिए तो ये यहाँ से यहाँ तक 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a। तो ये वर्ग का विकर्ण हो गया 2a, ठीक है। वर्ग का विकर्ण हो गया कितना? वर्ग का विकर्ण हो गया आपका 2a, ठीक है। अब वर्ग का विकर्ण में देखिए, विकर्ण में अगर √2 से भाग दे देते हैं तो भुजा के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। वर्ग का विकर्ण में अगर √2 से भाग दे देते हैं तो भुजा के बराबर होता है। तो वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा? देखिए वर्ग का भुजा निकालना है तो विकर्ण में √2 से भाग दीजिए। तो वर्ग का भुजा निकालना है तो आप विकर्ण में √2 से भाग दीजिए, 2a/√2 कर लीजिए, ये आपका भुजा हो गया। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल, ये भुजा जब हो गया तो इसलिए इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 2a/√2, इसका स्क्वायर कर लीजिए, आपका निकल जाएगा। तो 2a स्क्वायर तो 2 के वर्ग 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में √2 का स्क्वायर 2 होता है, इससे कटेगा 2 बार में, तो बचा क्या? 2a स्क्वायर। इस क्षेत्रफल आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया जो वृत्त के अंतर्गत है, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला है कि इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक पूरे अर्धवृत्त है, इसके अंतर्गत एक हम वर्ग खींच लिए। तो यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या के बराबर होगा। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हम a माने थे, तो ये भी a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो यहाँ तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें हम इस भुजा को मान लेते हैं कि b है। कितना है? b भुजा है। और यहाँ से वर्ग है तो चारों भुजा बराबर हैं, तो ये b है। तो यहाँ से यहाँ तक b होगा, तो यहाँ से यहाँ तक b/2 हो जाएगा। कितना? b/2 हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज में हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले देखिए यहाँ तक, तो a स्क्वायर बराबर अगर निकालिएगा तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा? समकोण त्रिभुज में कर्ण है, ये मान लीजिए कि लंब है, ये आधार है, तो b का स्क्वायर अजोड़ b/2 का स्क्वायर होगा ना, ये a स्क्वायर बराबर। तो चलिए यहाँ से a स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो b स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर/4 हो जाएगा, b स्क्वायर/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लॉसअप लेके निकालेंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4b, यहाँ पर 4b स्क्वायर और प्लस ही b स्क्वायर बट्टे में 4। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 5b स्क्वायर/4 आ गया ना। अगर हम b स्क्वायर बराबर लिखना चाहते हैं तो b धर लाए, b स्क्वायर बराबर, तो a स्क्वायर ये 5 है, ठीक है, क्रॉस गुणा होता है, ये इसके साथ गुणा, ये 5b है ना, तो 5b यहाँ पर हम ला दिए। तो अब देखिए क्या बचा, 5b को हम इधर लाए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 4a स्क्वायर, 5 को यहाँ पर b स्क्वायर को यहाँ पर लाए, तो ये हो गया 4a स्क्वायर क्रॉस गुणा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? तो बट्टे में हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं? क्रॉस गुणा किए तो। अब चलिए, तो b स्क्वायर आ गया। देखिए यहाँ पर समझिए, क्षेत्रफल हमारा निकल गया। हम इसका भुजा भी माने थे, तब इसका भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर भुजा स्क्वायर हो गया, तो इतना क्षेत्रफल आ गया। अब आपसे पूछे हैं दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो, तो यहाँ पर क्षेत्रफल है 2a स्क्वायर और यहाँ पर क्षेत्रफल है 4a स्क्वायर/5, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कैसे निकालिएगा? देखिए ये 2a स्क्वायर से a स्क्वायर से पहले a स्क्वायर काटिए, 2 से 2 दूनी के 4, ठीक है। ये उधर जाएगा, क्रॉस गुणा होगा, तो 5 इधर 2 बचा है, ये उधर जाएगा, ये 5/2। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात 5/2 हो गया। कौन सा ऑप्शन में है? 5/2, ए ऑप्शन में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आसानी समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। बोल रहा है कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपया है। इस प्लॉट का खर्च
100 रुपया प्रति मीटर की वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च क्या होगा। तो देखिए बोल रहा है कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्च 33 रुपया है। वृत्त की परिधि जो होगा उसके एक चक्कर के बराबर होगा। तो वृत्त के परिधि कितना होता है 2πr होता है। वृत्ताकार प्लॉट है ऐसा है, तो एक चक्कर ये एक परिधि के बराबर होगा। ठीक है, पूरा परिधि के एक चक्कर लीजिएगा तो परिधि के बराबर होगा। परिधि जो है इसमें टोटल 15 के हिसाब से 15 रुपये के हिसाब से आप बाड़ लगा रहे हैं 15 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो 3300 रुपया खर्च आ रहा है। कितना 3300 रुपया। ठीक है, अब इससे काट सकते हैं 15 दूनी 30, अब इसमें बचा 3, तो 15 दूनी 30 1 0 और। ठीक है, अब चलिए यहाँ से 2πr बचा और ये बचा 220, 2 से कट जाएगा 110 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर पाई के मान 22/7 हो जाएगा और ये आर नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, अब बराबर 110, तो 22 पचे 110, तो आर बराबर 7 पचे 35 हो जाएगा, आर बराबर 35। अब आपको क्या करना है, 35 मीटर आपका आ गया आर। अब आपसे पूछा है कि 100 रुपया के हिसाब से पूरा बोल रहा है कि इस प्लॉट की 100 रुपया, इस प्लॉट का फर्श 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च याद कीजिए। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्ताकार प्लॉट है तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो पाई के मान 22/7, आपका आर आ जाएगा 35 × 35। ठीक है, अब इस 35 से इसको कटा लीजिए, 7 से 7 पचे 35, ये टोटल गुणा कीजिएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 22 पचे 110, 110 में 35 गुणा, 22 पचे 110 गुणा 35, ये क्षेत्रफल आ जाएगा वृत्त का। इसमें 100 से गुणा करना है क्योंकि पूरा प्लॉट के क्षेत्रफल जो है 100 रुपया बोल रहा है कि 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराना है। तो इसमें 100 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 के 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 × 33 और 5 38 होगा, 38 होगा। ठीक है, 3 0 2 0 1 3 0 3, तो 3,85,000 रुपया हो गया। यानी कहने का मतलब है कि पूरा प्लॉट का फर्श 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर से की दर से पक्का कराइएगा तो आपका 3,85,000 रुपया आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। एसएससी परीक्षा 2007 का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क का बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो 176 मीटर जिस वृत्ताकार पार्क का ये परिधि है 176 मीटर, उसका त्रिज्या हमें मालूम नहीं है। अगर त्रिज्या मालूम रहता तो उसमें और 7 प्लस कर देते तो 7 मीटर चौड़ा रास्ता होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये वृत्ताकार पार्क है मेरा, चाहे आपका वृत्त पार्क हो गया। अब इसके चारों ओर 7 मीटर, देखिए 7 मीटर चौड़ा सड़क बनाई गई है। मान लीजिए कि चारों ओर ये चौड़ा सड़क बनाई जा रही है 7 मीटर, कितना 7 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है, इसका परिधि 176 दिया है। इस अंदर वाले जो वृत्त है इसका परिधि कितना है 176, तो इसका आर मालूम नहीं है। यहाँ से यहाँ तक तो 7 मीटर मालूम है, चौड़ा रास्ता है ये बगल से। तो देखिए पहले आर मालूम कर लेते हैं। बड़ा आर वाला के क्षेत्रफल में से छोटा आर वाला क्षेत्रफल घटा लीजिएगा, मैंने बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त, तो ये रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए दिया है कि 2πr ये परिधि के बराबर होता है। 176 परिधि दिया है तो परिधि होता है वृत्ताकार का, वृत्त का परिधि 2πr होता है। यहाँ से 2 पाई के मान 22/7 गुणे आर नहीं मालूम छोड़ दीजिए 176, ये 22 से कटेगा, 22 8 176 होता है, 2 चौका 8, तो ये 7 चौका 28 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा 28, यानी यहाँ से यहाँ तक 28 है और 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो ये पूरा यहाँ से 28 7 35 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बड़े वृत्त का त्रिज्या अब रास्ता सहित सड़क सहित हो गया 35, 28 7 35, और छोटा आर ये 28 इसका त्रिज्या है, ये R1 हो गया। मान लीजिए कि बड़ा आर बराबर है 28 प्लस 7 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 35 मीटर। ठीक है, अब सड़क का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल घटा दीजिए तो निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एकदम आसानी से निकल जाएगा। सड़क का क्षेत्रफल हमें चाहिए तो πr 1 स्क्वायर में से π² 2 मान लेते हैं, ये R1 है बड़ा आर,
तो पाई आर स्क्वायर में से पाई आर छोटा R1 स्क्वायर घटा लीजिए, ये मान लीजिए R2 है, ठीक है। तो देखिए इनमें से कुछ नहीं, पाई को कॉमन कर लीजिए, आपका हो जाएगा काम। बड़ा आर स्क्वायर, बड़ा आर 35 के स्क्वायर और माइनस छोटा आर 28 के स्क्वायर, यही ना करना है। देखिए अब यहाँ से आप इसको 22/7 कर लीजिए, तो एक बार इसको जोड़ लीजिए या एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। तो 5 8 13 के 3 हासिल 1, 3 और 2 5 1 6 63 हो गया। एक बार घटा लीजिए, 35 में से 28 जाएगा तो 7 होगा, यह ना होगा। अब इसको 7 9 63, इसको गुणा कर लीजिए 22 गुणे 9 गुणे 7 गुणा कीजिए, 9 7 63, 63 में आप गुणा कर लीजिए 22 से। 3 6 2 6 के 12, 2 3 6 और 2 6 के 12, 6 8 3 13, 1380 6 है, ये 86, 1386 वर्ग मीटर होगा। तो 1386 वर्ग मीटर देखिए किस ऑप्शन में है आपका राइट आंसर होगा, 1386 ए ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 71 बोल रहा है कि एक आयताकार का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर है। एक आयताकार का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। बोल रहा है कि एक आयताकार का क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल भी होता है, ठीक है, L गुणे B। तो एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के समान है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से L गुणे B, ठीक है, L गुणे B हो गया। आई वृत्त के क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 गुणे 21, 70 का 21। एल बी दिया है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात देखिए दिया है। यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 14 और 11 हो तो लंबाई होगी L गुणे B, ठीक है, अब बराबर 22/7 गुणे 21 गुणे 21। तो काटिए, L है कहता ना 14 के 11 के रेशियो में है, तो 14 इसमें x लगा लीजिए लंबाई में, गुणे 11x लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है। अब बराबर 22/7 गुणे 21 गुणे 21। अब काटिए, 11 6 66, 1 मिनट से गुणा कर लीजिए पहले तब कटे, चाहे 11 दूनी 22 कर लीजिए, ठीक है। 7 से 70 का 21, 11 दूनी 22, 70 का 21, ठीक है। अब चलिए ये 2 से 2 7 14, ठीक है, 7 से 70 का 21। तो आ गया कितना, 3 3 का 9, x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इसलिए x बराबर आ गया कितना, 3 निकलेगा। तो अब क्या बोला है, आयत के परिमाप, तो लंबाई हो जाएगा 14x माने है, तो 14 गुणे 3 तो 42 हो जाएगा, और चौड़ाई हो जाएगा कितना 11x, तो 11 गुणे 3 11 3 33। परिमाप बोला है तो 2L प्लस B। अब इसको जोड़ लीजिए परिमाप, तो 2LB जोड़ लीजिए, 3 2 5 4 3 7, 2 गुणे 75 यानी 150। तो 150 आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। 150 की इस ऑप्शन में देखिए डी ऑप्शन में है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी। अब चलिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एक वृत्त की परिधि 100 है, तो परिधि वृत्त क्या होता है 2πr, इस 100 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से इस 2 से इस 100 को काटिए 50 दूनी 100। अब चलिए अब देखिए, तो इसलिए r बराबर क्या आ गया 50/, पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि आंसर जो दे रहा है पाई में भी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से r बराबर 50/पाई आ गया, ठीक है। अब चलिए ये त्रिज्या के बराबर हो गया। आइए वर्ग जो है देखिए, वृत्त बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतः वर्ग की, एक वृत्त है, ये मान लीजिए कि आपका वृत्त हो गया, ठीक है। इसके अंतः एक वर्ग है अंदर, ये आपका एक वर्ग हो गया, ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है। तो ये वर्ग जब हो गया तो यहाँ इसका मान लीजिए केंद्र है, तो इसको जब मिलाइएगा तो ये केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये वर्ग का विकर्ण भी हो जाएगा, वृत्त का व्यास भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2 जो व्यास के बराबर है, यानी व्यास के बराबर है। त्रिज्या जब 50/पाई है, ये व्यास के बराबर विकर्ण है, तो त्रिज्या भी डबल हो जाएगा, जिसको कहने का मतलब 100/पाई हो जाएगा कि नहीं।
अब चलिए इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 2 और 100 को 50 गुणे 2 और 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बराबर आप निकालिएगा, ए बराबर तो ये बट्टे में आ जाएगा √2 इसका। ठीक है, अब इसको हम 100 को तोड़े 50 गुणे 2 तो 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 कट गया तो 50 √2 बचा, ए बराबर निकल गया। ए बराबर कितना आया, ए बराबर 50 √2, ए बराबर 50 √2 अब बट्टे में पाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा था भुजा की माप कितनी है, तो ए आ गया आपका 50 √2 पाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, बोल रहे हैं यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 है, अर्धवृत्त का परिमाप 36 है, तो अर्धवृत्त देखिए ऐसा होता है, इसका परिमाप बाहर वाली होती है, ये एक चाप है, तो ये अर्धवृत्त का परिमाप पूरा, ये एक अर्धवृत्त और ये चाप पूरा लंबाई ले लेंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2r + πr, ये अर्धवृत्त का टोटल परिमाप हो गया। ये दिया है 36, कितना दिया है 36, तो यहाँ से r कॉमन हो जाएगा तो 2 + π बचा। ठीक है, अब बराबर 36, कोई दिक्कत नहीं। r ये 2 + π का मन 22/7 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको लॉसअप लेंगे एक लेके तो 7 होगा, ये 7 दूनी 14 और प्लस 22, 7 एकम 7 एक बार में 22, ये r हैं, ये 36 हैं, तो इसको जोड़िएगा 4 और 2 6 1 3, तो हो जाएगा 36/7, ये r बाहर है, 36 से 36 से चला जाएगा तो r बराबर 7 आ गया, r बराबर 7 आ गया। ठीक है, r बराबर 7। तो आपसे पूछा है क्या अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल होता है πr² 2 होता है क्षेत्रफल अर्धवृत्त का। ठीक है, तो पाई के मन 22/7 रख दीजिए और गुणे r², r कितना आया है, r आया है आपका 7 ना, ये 7 है r बराबर, तो 7 गुणे 7 कर लीजिए, अब बट्टे में 2 कर लीजिए, तो ये 7 से 7 कटा गया, अब 22 7 154, अब बट्टा 2 है तो 2 7 54, 2 दूनी 1 आया, 2 7 54, 77 आ गया वर्ग सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है। अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त, देखिए एक वर्ग के, तो ये वर्ग पहले यहाँ पर एक वर्ग बना लीजिए। ठीक है, इसके अंतःवृत्त यानी अंदर एक वृत्त है, क्या है अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त, तो बाह्य वृत्त किससे जाएगा, बाहर से होकर जाएगा, इससे होकर जाएगा अंतःवृत्त बाह्य वृत्त, ये थोड़ा सा और अंदर आएगा, मान लीजिए कि टच किया है। अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको r मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक छोटा अंत वाले, पहले अंदर वाले त्रिभुज के अंदर वाले वृत्त की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया। तो देखिए 2r बराबर, ये 2r व्यास होता है, 2r 2 गुणे r, ये बराबर वर्ग के भुजा मान लीजिए कि कितना है, ये ए भुजा वाला वर्ग है। ठीक है, तो ये 2r जो होगा यहाँ से यहाँ तक व्यास ये वर्ग के भुजा के बराबर होगा, क्योंकि इस भुजा के बराबर 2r मिलकर हो जा रहा है, तो 2r बराबर a हो जाएगा कि नहीं, तो इसलिए r बराबर a/2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पाई के मान पाई रहने दीजिए, अब ही क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है अंतः बाह्य का, a² तो a² 2 का 4 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलिए बाह्य वृत्त में आइए। तो बाह्य वृत्त में देखिए, बाह्य वृत्त में अगर यहाँ से यहाँ तक खींच दिया जाए, इस वृत्त बाहर वाले वृत्त पर से बाहर वाले वृत्त अंदर मैंने वृत्त के परिधि पर लाइन खींचा जाएगा, तो वर्ग के विकर्ण के भी बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक, और वर्ग के विकर्ण के भी बराबर होगा, और वृत्त का व्यास भी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको यहाँ तक r मानते हैं और यहाँ तक यहाँ r मानते हैं वृत्त की त्रिज्या, तो 2r बराबर ये वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2। ठीक है, तो इसलिए r बराबर a√2 बट्टा में आ जाएगा 2, हो जाएगा कि नहीं, इसलिए क्षेत्रफल πr², तो πr² कीजिएगा तो पाई के मान पाई रहने दीजिए, r² आपका r आया है a²
√2 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा ना तो 2 ये हो जाएगा। ठीक है, आर का स्क्वायर कर लीजिए, पाई यहाँ पर रख दीजिए, पाई आर स्क्वायर, ए के स्क्वायर ए, √2 का स्क्वायर 2, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, ये आर स्क्वायर इसका स्क्वायर किए तो ये 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या, बचा पाई ए स्क्वायर बटा 2। अब क्षेत्रफल इसका रेशियो लेना है और इसका रेशियो लेना है बाह्य वाला का, ये बाह्य का हुआ, किसका हुआ, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब रेशियो ले लेना है इसका, तो देखिए पाई ए स्क्वायर बटा 4 है और पाई, ये पाई ए स्क्वायर बटा 2 है, ये ना है, तो यहाँ से 2 से 2 काट लीजिए, पाई ए स्क्वायर से पाई ए स्क्वायर काट लीजिए, तो क्रॉस गुणा होगा, ये 1:2 हो जाएगा, ये क्रॉस गुणा होगा यहाँ से, तो 1:2 हो जाएगा, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। 2 भिन्न वृत्तों की 2 चाप लंबाई में बराबर है, यदि ये चाप वृत्तों के केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाए तो दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। रेलवे परीक्षा 2000 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए बोला है कि 2 भिन्न वृत्तों की 2 चाप लंबाई में बराबर हैं, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए चाप की लंबाई की फॉर्मूला होता है 2πr इंटू थीटा बटा 360, चाप की लंबाई होता है। ठीक है, अब चलिए, तो 2 गो वृत्त हैं, तो 2πr और थीटा एक में दिया है 60 डिग्री, एक में दिया है 75, तो थीटा बटा 360 यानी 60 डिग्री कर लीजिए थीटा की जगह पर, ये एक चाप की लंबाई हो गई। 2 चाप की लंबाई बराबर है, एक और है, तो थीटा के मान उसमें 75 है, 360 है, गुणे 2πr इधर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो के बात हुआ। अब इधर देखिए 2πr से 2πr चला गया, 360 से 360, ये 15 चौका 60, 15 पचे 75। ठीक है, तो अब देखिए 1 मिनट, 2πr नहीं, यहाँ से ये r2 हो गया, मान लीजिए ये r1 हो गया। ठीक है, तो 2π से 2π इसमें गया, तो ये r1 r2 बचा है, ये 360 से 360 गया, 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो r1 अब बटा ये r2 बचेगा, तो r1 ये देखिए r1 गुणे 4, तो 4 बटा में आ जाएगा, इधर है r2 बटा में आ जाएगा, तो इधर 5 बचा है तो ऊपर 5 हो जाएगा, तो r1 r2 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या पूछा था, दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 होगा। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप लोग को समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें चैनल पर सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों अच्छा लगे तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अब मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। जय हिंद।